नमस्कार, मैं हूँ ऋतु तिवारी और एक बार फिर से हाजिर हूँ हिमाचल विधानसभा चुनाव के अहम मुद्दे लेकर। आज मेरे हाथ में है हिमाचल प्रदेश की दो प्रमुख पार्टी भाजपा और कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो। आज मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए बताने की कोशिश करूँगी कि इन दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने मैनिफेस्टो में क्या वायदे किए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले कांग्रेस पार्टी की, जिन्होंने अपनी मैनिफेस्टो का नाम रखा है मजबूत इरादों से बढ़ता हिमाचल प्रदेश। तो ये है इनके मैनिफेस्टो का नाम। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो को जारी करने से पहले ये दावा किया है कि पिछले मैनिफेस्टो में जो भी वायदे इन्होंने किए थे वो 95% तक पूरा किया है। तो आइए जानते हैं कि इनके मैनिफेस्टो में क्या क्या नए वायदे जुड़ चुके हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे किसानों की, जो उन्होंने वायदे किए हैं किसानों से कि अगर मेरी सरकार बनती है तो सबसे पहले किसानों को 1 लाख तक रुपए का लोन दिया जाएगा और इस पे कोई भी ब्याज नहीं लिया जाएगा। साथ ही मेधावी बच्चों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। 50,000 मेधावी बच्चों को लैपटॉप बांटा जाएगा। वहीं दिहाड़ी को लेकर भी उसको बढ़ाने की बात की है। अभी तक दिहाड़ी 150 रुपये से लेकर 160 रुपये हुआ करती थी, अब उसे बढ़ाकर 350 रुपये करने का इनका वायदा है। साथ ही इन्होंने अनुबंध कर्मचारियों को 2 साल के अंदर नियमित करने का भी वायदा किया है। और इन्होंने जो पेंशनधारी हैं उसे 5, 10, 15 के अंतर्गत मिलने वाले लाभ को भी लागू करने का इसमें ऐलान किया है। और बुजुर्गों की बात करें, जो कि 75 साल से जिसकी उम्र ज़्यादा है, उन्हें 1,500 रुपये देने का भी वायदा किया है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भाजपा के मैनिफेस्टो की। तो उन्होंने भी अनेक वायदे किए हैं हिमाचल प्रदेश को लेकर, लेकिन इन्होंने अपने मैनिफेस्टो को मैनिफेस्टो ना बोलकर एक दृष्टि पत्र बोला है। इसको कह सकते हैं एक विज़न है इनका कि मैं हिमाचल में ये करना चाहूँगा, ये करूँगा। ऐसा एक विज़न तैयार किया गया है। तो हम आपको बताते हैं इस विज़न में क्या क्या है हिमाचल के लिए। हिमाचल के लिए सबसे पहले, जहाँ बीजेपी हर जनसभा में गुड़िया मुद्दा उठाती थी और हमेशा कांग्रेस को घेरती दिखती थी, आज इन्होंने अपने दृष्टि पत्र में सबसे ऊपर रखा है। इन्होंने बताया है कि बीजेपी है जिसने गुड़िया मुद्दे को उठाया था। साथ ही इन्होंने वन और माफिया से निजात पाने के लिए होशियार हेल्पलाइन शुरू करने का भी ऐलान किया है। और महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए उन्होंने एक योजना का भी विज़न बनाया है कि इस योजना का नाम गुड़िया रखा जाएगा। और साथ ही कॉलेजों के छात्रों को लैपटॉप बांटने का इन्होंने भी ऐलान किया है। और इसके साथ में उन्होंने अंत में एक बड़ी बात कही है कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो इनके हर विधायक अपनी आय का लेखा जोखा हर साल देंगे सबको। तो ये था कांग्रेस का मैनिफेस्टो और बीजेपी का दृष्टि पत्र। देखना ये होगा कि जनता 9 नवंबर को किसके मैनिफेस्टो पे यकीन करती है और किसको अपनाती है। आप देख रहे थे पंचायत टाइम्स और हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।